अगला प्रश्न, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला काम कितने दिन समाप्त कर पाएगा। यहाँ पे दे रखा है ए और बी, यहाँ पे दे रखा है ए और बी, सॉरी ए और बी, ए प्लस बी कोई काम करते हैं 8 दिन में मिलकर, एक काम करते हैं 8 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो काम है वो 1/8 है। अब दिया है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए की जो फ्रिक्वेंसी यहाँ दे रखी है वो 1/12 दे रखी है, मतलब एक काम जो करता है 12 दिन में, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एक जगह पे 1/12, और यहाँ पे बी का पता नहीं है, ये पता करना हमें, इक्वल टू 1/8, बी यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस का 1/12, यहाँ पे लेस एलसीएम लेंगे 24, यहाँ पे 8 है 24, यहाँ पे 2 ज़ा इक्वल टू 1/24। कहने का मतलब यहाँ पे है जो बी है, बी एक काम वो 24 दिन में कर पाएगा, तो बी का जो काम आएगा वो आएगा 24। इसके बहुत तरीके लगाने के लिए, तो जो आपको सही लगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। वेलकम फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ₹1500 टू गेट 2 to 5 एज अ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो लिखा है कि कुछ रुपये हैं जो कुछ नहीं मतलब 1500 रुपये हैं जो कि 225 रुपये एज अ इंटरेस्ट मिलते हैं 5% पर एनम के हिसाब से, तो कितने टाइम मिलते हैं, हमें टाइम पूछा गया है। तो नॉर्मली फार्मूला जो इसका होता है वो होता है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये दे रखा है आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, और ये आपका आर रेट है। तो बस फॉर्मूला पुटअप करना हमें क्वेश्चन, तो आपका ये 2 to 5 एज आ आई, पी आपका 1500, आर आपका 5% और टी आपको नहीं पता है, अपॉन का 100, 2 से 2 क्रॉस हो जाएंगे, 5 4 या 20, 5 5 या 25, ठीक है। और यहाँ पे 45, ठीक है 3, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 3 ईयर, आंसर आपका 3 मतलब डी नंबर, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 2000 इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। 2000 रुपये 3 साल में 4% के हिसाब से कितना होगा, ठीक है, मतलब उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो फार्मूला हमको पता ही है, बता चुका हूँ कि आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन का 100। यहाँ पे आई हमारा क्या है, ठीक है, हमको नहीं पता, निकालना हमें। पी पता, लेकिन पी हमारा 2000 है, आर हमारा क्या है 4%, की हमारा क्या है 3 ईयर, ठीक है। जस्ट सिंपल रखना है यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाइड बाई 4% मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन का 100, क्रॉस क्रॉस 4 3 या 12, 12 2 या 24, मतलब 240, आंसर नंबर बी। हेलो फ्रेंड्स, a money amount to ₹1200 in 3 year and ₹1280 in 4 year। कुछ रुपए हैं, ठीक है, कुछ रुपए मतलब पी रुपीस होंगे, कुछ प्रिंसिपल होगा जो कि 3 साल में हो जाता है 1200 रुपये। यही प्रिंसिपल 4 साल में हो जाता है 1280 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका ईयर का डिफरेंस और प्लस का अमाउंट का डिफरेंस लेते हैं, तो हम 4 - 3 मतलब 1 ईयर, और यहाँ पे 1280 माइनस का 1200 इक्वल टू 80 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। अगर यहाँ पे 2 आता, मान लीजिए यहाँ पे 5 होता है, 3 होता, यहाँ 2 आता, ठीक है, 2 को 80 से डिवाइड करते हैं तो आता 40, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट होता 40। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है 1 ईयर, जो कि आ रहा है कि 1 ईयर में जो आया है इंटरेस्ट आपका वो 80 रुपये आया है। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इस पर क्या होता है, जो इंटरेस्ट पड़ता है वो सेम होता है, हर साल एक जैसा होता है। तो कुछ रुपीस होंगे, मैंने कहा प्रिंसिपल होगा कुछ, ठीक है, वही रुपीस यहाँ बन के आया है 1200 रुपये 3 साल में। तो अगर 1 साल में 80 रुपये मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, इंटू 3 मतलब 240 रुपीज़ मिलेगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे 1200 से जो हमारा ये प्राइस है जो 3 साल में आया है, इससे हम 240 लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 950 रुपीज़, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर, मतलब प्रिंसिपल होगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी।